प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। आज की क्लास में हमने इकाई 5 को लिया है। इकाई 5 से हमने 100 प्रश्न लिए हैं। 101 एक प्रश्न है, सॉरी 105 प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी अगली परीक्षा के लिए। और वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या किस इकाई से चाहते हैं। तो चलते हैं, क्लास को आरंभ करते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य रचनाओं से प्रश्न लिए गए हैं। पृथ्वीराज रासो के रेबा तट का समय कौन सा है? तो 27वां समय है। छोटे निराला किसे कहा गया है? मुक्तिबोध को। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया? अजय ने। ठीक है, मैंने वहाँ 4 ऑप्शन मैंने लिए नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट में ऑलरेडी हो ही रहे हैं चारों ऑप्शन सही। तो मैं चाहती हूँ कि इनको मैं वन लाइनर के माध्यम से आपको बहुत कुछ प्रेषित करने का मैंने जो प्रयास किया है। देखते हैं कितना सार्थक सिद्ध होता है। अंधेरे में कविता में खंड और बंध कितने हैं? तो 8 खंड हैं, 71 बंध हैं। अमीर खुसरो का जन्म समय कब हुआ? 1253 में। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं यहाँ रख रही हूँ, मतलब परीक्षोपयोगी। अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक रखा गया था आशंका के द्वीप अंधेरे में। गीत फरोज कविता किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई? दूसरे। नेक्स्ट है, अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय क्या है? तो 1914 ईस्वी। अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने माना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला है कि भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है। निम्न में से कथन किसका है? तो हरिशंकर परछाई का। नेक्स्ट आता है, मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है। कथन किसका है? नरेंद्र सिंह का। आंसू कविता का प्रकाशन समय क्या माना गया है? तो 1925 ईस्वी। गीत फरोज का क्या अर्थ है? गीतों को बेचने वाला। नेक्स्ट है, अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? चांद का मुंह टेढ़ा है। निराला जी की जूही की कड़ी व जागो फिर एक बार काव्य किस काव्य संग्रह में संकलित है? परिमल में। हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा गया है? आशु को। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस कवि का प्रभाव था? भवानी प्रसाद मिश्र पर किस कवि का प्रभाव देखा जाता है था? तो मैथिली शरण गुप्त का। आंसू काव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 133। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पीडीएफ वैसे भी पेड कोर्स वालों के को जाएगा। नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण दल। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र। अग्जयकृत असाध्य वीणा का रचना काल क्या है? 1961 में। अगला है, आपातकाल के समय मिश्र जी ने जो कविताएं लिखी वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? काल संध्या में। अगला है कि अग्जयकृत साध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? जापानी लोक कथा पर। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की। असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? तो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में। अगला है कि बादल को घिरते देखा है। क्या बात, क्या हुआ? सॉरी फ्रेंड्स, अभी से नहीं नहाना बच्चा, वही सुबह भी सुबह हुई ना। पेशाब फिर बाद में नहाना 9 बजे मम्मी के साथ। चलो फिर जाओ, क्लास चल रही है, सॉरी माफ कीजिएगा। बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा नागार्जुन कविता में चिर अभिशापित कौन है? चकवा चकई। ठीक है, असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार में। अगला है, बादल को घिरते देखा है कविता में किस नगर का वर्णन है? कुबेर की अलका। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? प्रिय प्रवास को। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ सिंह। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की। नागार्जुन की रचनाओं से प्रभावित पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे? बाबा। कामायनी का रचना काल है 1936 ईस्वी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? अकाल और उसके बाद नागार्जुन। नेक्स्ट है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता है? 8 पंक्तियों की। कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों पर गश्त कौन लगा रहा है? छिपकलियां। कामायनी में इड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। शासन की बंदूक किसकी रचना है? नागार्जुन की। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। यह पंक्तियां कामायनी किस सर्ग से ली गई हैं? तो लज्जा सर्ग से।
आगे है, हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत कौन सा है? तो सरोज स्मृति। बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो इड़ा सर्ग से। फिर अगला आता है, सरोज स्मृति को निराला जी ने किसके स्मृति सरोज स्मृति को निराला जी ने किसकी स्मृति में लिखा है? अपनी पुत्री की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी किस सर्ग से लिया गया है? तो लज्जा सर्ग से। निराला की प्रथम रचना कौन सी है? जूही की कली। दिनकर का कामाध्यात्म प्रधान काव्य ग्रंथ कौन सा है? काव्य संग्रह कौन सा है? तो उर्वशी। ठीक है, बहुत बार ऐसे प्रश्न बनते हैं। और जूही की कली का संबंध किस ऋतु से है? बसंत ऋतु से। उर्वशी कैसा महाकाव्य है? महाकाव्य दिनकर जी का। जूही की कली का नायक कौन है? पवन। राम की शक्ति पूजा का रचना काल 1936 ईस्वी। जूही की कली क्या पिए हुए थी? यौनवन की मदिरा। ठीक है, जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति किस काव्य रचना से है? राम की शक्ति पूजा से। जूही की कली कहाँ सो रही थी? पत्तों की गोद में। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? सरोज स्मृति से। नेक्स्ट है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? महाकवि निराला। हिंदी साहित्य में रामचरित के पश्चात राम काव्य का दूसरा स्तंभ किसे कहा गया है? तो साकेत को। अगला है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, उपरोक्त कथन किसका है? निराला जी का। 1930 में प्रकाशित परिमल की भूमिका में लिखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस संबंध की प्रेरणा से गुप्त जी ने साकेत की रचना की? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। कामायनी की नायिका का नाम बताइए? श्रद्धा है। मैथिली शरणगुप्त की रचना साकेत के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक 1932। यहाँ न कोई सापग्रस्त है न तापग्रस्त है, यह किसने कहा? मनु ने। निराला द्वारा रचित कुकुरमुत्ता का रचना काल क्या है? तो 1942 है। कामायनी का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? नायिका के आधार पर। नागार्जुन द्वारा रचित शासन की बंदूक का रचना काल है 1966 ईस्वी। इड़ा मानव तथा सारस्वतवासियों के साथ कहाँ जा रही थी? मन व श्रद्धा के दर्शन हेतु। पंत द्वारा रचित परिवर्तन का रचना काल है 1924 ईस्वी। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पल्लव। नेक्स्ट है, मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी छोटा सा मुकुट प्रकृति का या सोई राका रानी। प्रस्तुत पंक्ति में मरकत, मुकुट, प्रकृति तथा राका रानी का अर्थ है क्या है? पन्ना दर्पण पूर्णिमा की रात। हम अतीत के शरणार्थी हैं, यह पंक्ति कब्जे के किस काव्य से ली गई है? तो हरी घास पर क्षण भर। अगला है, कामायनी महाकाव्य में मन और श्रद्धा व इड़ा को किसका प्रतीक माना गया है? मन हृदय का, श्रद्धा मन हृदय का, श्रद्धा ठीक है, इड़ा को बुद्धि का, और मन का, श्रद्धा हृदय का, बुद्धि का, इड़ा को प्रतीक माना गया है। तो कामायनी के पहले और अंतिम सर्ग का नाम बताना है। पहला चिंता है, अंतिम आनंद है। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता मोचीराम उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? संसद से सड़क तक। नेक्स्ट है, इड़ा कहाँ की रानी थी? सारस्वत प्रदेश की। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल का काव्य संग्रह का प्रकाशन समय बताना है 1972 ईस्वी। कहीं कहीं 71 भी आता है। श्रद्धा कहाँ से आई थी? गंधर्व लोक से। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की जरूरत है, पंक्ति किस रचना से ली गई है? नक्सलवाड़ी धूमिल। अगला है, मनु किस जाति के थे? देव जाति के। धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक का सुनना मुझे 1974 में संग्रहित है। सुदामा पांडे धूमिल का प्रजातंत्र 1983 में। बसंत को, श्रद्धा को बसंत का दूत किसने कहा? मनु ने। ठीक है, रोटी और संसद कविता धूमिल के किस काव्य संग्रह से ली गई है? संसद से सड़क तक। कामायनी में कौन सा दर्शन दिखाई देता है? शैव दर्शन। यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, पंक्ति ली गई है कहाँ से? रोटी और संसद से। श्रद्धा और मनु के पुत्र का नाम क्या था? तो मानव। गांधीवादी विचारधारा के कवि थे, कौन थे? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। मनु चिंताग्रस्त क्यों थे? संपूर्ण देव जाति के प्रलय में नष्ट होने के कारण। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, पंक्ति किस कविता से ली गई? किस कवि की है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। नील परिधान बिट सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखिला अंग। उपरोक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो श्रद्धा सर्ग से। अक्षय की कविता कलगी बाजरे की किस काव्य संग्रह से ली गई है? हरी घास पर क्षण भर 1949।
लज्जा सर्ग का प्रारंभ किन पंक्तियों द्वारा होता है? तो कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कृतियों छिपती सी। अगला आता है कि ये उपमान मेरे हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। पंक्तियां जे के किस कविता से ली गई है? तो कलगी बाजरे की। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। उपरोक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा सर्ग से। अजय ने अपनी किस कविता में व्यष्टि और समष्टि तत्व को प्रतिपादित किया है? तो यह दीप अकेला। अगला है, मनु ने प्रणय निवेदन के बाद लज्जा सर्ग के मन में प्रेम के साथ कौन सा भाव जन्म लेता है? संचारी भाव। लज्जा सर्ग में छठा लज्जा सर्ग में कौन सा मात्रिक छंद है? तो 16 मात्राओं से युक्त इंदुकला। अगला आता है, आनंद सर्ग में कौन सा मात्रिक छंद है? सखी नामक मात्रिक छंद। कामायनी में कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है? शुद्ध खड़ी बोली। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। पंक्ति किस सर्ग से ली गई है? आनंद सर्ग से। शैव दर्शन का आनंद के शैव दर्शन का आनंदवाद किस पर आधारित है? समरसता के सिद्धांत पर। प्रसाद ने ब्रजभाषा में किस नाम से रचना की है? कलाधर नाम से। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। अजय द्वारा रचित काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार का प्रकाशन? समय 1978। अगला है, करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती। पंक्ति ली गई है कहाँ से? तो आशु प्रसाद कृत। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। पंक्ति काव्य रचना ली गई है कहाँ से? आशु प्रसाद से। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य प्रश्न है फ्रेंड्स आपके अगली परीक्षा के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह के प्रश्नों को जरूर अच्छे से तैयार करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।